प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सब साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्रधन और ब्याज की दर के बारे में समझ बनाएंगे। बैंक में आप सबका भी खाता खुला हुआ है, अकाउंट खुला है। बैंक से आपने भी पैसे की निकासी की होगी। जब हम बैंकों में राशि जमा करते हैं तो उस पर भी बैंक हमें प्रतिवर्ष कुछ अतिरिक्त राशि हमें देता है। बैंक हमें जो अतिरिक्त राशि देता है हमारे जमा की गई राशि पर, उसे ही हम कहते हैं ब्याज। और बैंक हमें उधार भी देता है और प्रतिवर्ष के हिसाब से कुछ अतिरिक्त राशि लेकर बैंक हमें कर्ज देता है। प्रतिवर्ष के हिसाब से बैंक हमें एक दर निश्चित करता है, एक राशि निश्चित करता है और उसी के हिसाब से हमें प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है। एक उदाहरण से हम मूलधन, ब्याज और दर और मिश्रधन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ है बैंक से ली गई उधार की राशि। मान लो हम बैंक से 100 रुपया उधार लेते हैं। कितना लेते हैं? 100 रुपया। और 1 वर्ष के बाद हमको बैंक उस पर 10 रुपया अतिरिक्त राशि लेता है। तो अतिरिक्त राशि कितना लेता है? 10 रुपया। तो 1 वर्ष के बाद बैंक को लौटाई गई कुल राशि, तो जो उधार लिए थे 100 रुपया और अतिरिक्त राशि जो लगा 10 रुपया, तो हम लौटा रहे हैं कितना? तो 110 रुपया। यही हो गया। हमने 100 रुपया उधार लिया और उस पर बैंक को कितना लौटा रहे हैं? 1 साल के बाद 110 रुपया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बैंक से जो हम उधार लिए, जो राशि उधार लिए, वही होता है मूलधन। क्या हो गया? मूलधन। एक वर्ष बाद लौटाई गई अतिरिक्त राशि, ये जो अतिरिक्त राशि है यही है ब्याज, जिसको हम कहते हैं ब्याज और इंटरेस्ट भी कहते हैं। अब 1 वर्ष के बाद जो हमने कुल राशि लौटाई, मतलब कि मूलधन और ब्याज को जोड़कर 110 रुपया, यही हुआ मिश्रधन। मिश्रधन। तो हम देख रहे हैं क्या कि हमारे पास मिश्रधन बराबर क्या हो जा रहा है? मिश्रधन बराबर हो जा रहा है वो जो मूलधन लिए थे, जो धन लिए थे, बैंक से उधार लिए थे, उसको और उस पर चुकाई गई अतिरिक्त राशि यानी ब्याज, ये दोनों मिलकर मिश्रधन कहलाता है। इसी से हम ब्याज भी निकाल सकते हैं। अगर ब्याज हमें निकालना हो तो ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो हम इस उदाहरण में देख रहे हैं प्रतिवर्ष 100 रुपया पर 10 रुपया हमें ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है। तो 100 रुपया पर 10 रुपया यानी 100 में 10, यानी हम कह सकते हैं कि ब्याज की दर क्या हो गया? यहाँ पर ब्याज की दर हो गया 10%। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना
10 रुपया किस में? 100 रुपया में। 100 रुपये पर 10 रुपया का ब्याज देना पड़ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 10%। यही हो गया ब्याज की दर। तो हमने देखा कि जो हम बैंक से कर्ज ले रहे हैं जो राशि, वो हो जाता है मूलधन, और जो कुछ समय के बाद हम अतिरिक्त राशि चुकाते हैं वो कहलाता है हमारा ब्याज। और जो लौटाई गई राशि मूलधन और ब्याज को जोड़कर जो राशि लौटाई जाती है उसको कहते हैं हम लोग मिश्रधन। इसको हम लोग अमाउंट कहते हैं और ए से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ब्याज की दर प्रति 100 रुपये पर 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। इसे ही हम ब्याज की दर कहते हैं। तो अब तक हमने समझा कि मिश्रधन बराबर, आप देख रहे हैं श्याम पट पर, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, और ब्याज बराबर मिश्रधन घटा मूलधन, और मूलधन बराबर मिश्रधन घटा ब्याज। हमने समझा कि मिश्रधन को हम लोग अमाउंट कहते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल और पी से निरूपित करते हैं, ब्याज को इंटरेस्ट और आई के रूप में हम निरूपित करते हैं, और मिश्रधन को अमाउंट ए के रूप में, कैपिटल ए के रूप में हम लोग निरूपित करते हैं। तो कैपिटल पी से हमारा मूलधन को, कैपिटल आई से ब्याज को, और कैपिटल ए से मिश्रधन को निरूपित करते हैं। और हमने ये भी समझा कि उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं, इसे पी द्वारा निरूपित किया जाता है। उधार ली गई राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है, इसे हम आई द्वारा निरूपित करते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद लौटाई गई ब्याज सहित मूलधन को मिश्रधन कहते हैं। ऐसे हम ए द्वारा निरूपित करते हैं। यदि मूलधन तथा ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के हिसाब से हो तो इस प्रकार के ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। इसे हम एस आई के द्वारा निरूपित करते हैं। मूलधन और ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो तो इस प्रकार के ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं। अगर एक निश्चित मूलधन है, उसी पर हम प्रति वर्ष जो ब्याज प्राप्त कर रहे हैं वो एक समान है, तो इसे ही हम साधारण ब्याज कहते हैं। ब्याज की दर को हम आर से, स्मॉल आर से, और समय को कितने वर्षों के लिए हमने कर्ज लिया है, कितने वर्षों के लिए हमने राशि जमा की है, उसको हम टी से निरूपित करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। 3 किसानों में प्रत्येक ने बैंक से 1500 रुपया कर्ज लिया। पहला किसान 1 वर्ष बाद बैंक को 1650 रुपया, दूसरा 2 वर्ष बाद 1800 रुपया, और तीसरा किसान 3 वर्ष बाद 1950 रुपया लौटाता है। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पहला किसान है वो कितना उधार लेता है? 1500 रुपया। तो इसे ही हम मूलधन कहते हैं। उधार ली गई राशि मूलधन 1500 रुपया। समय 1 वर्ष के बाद वो कितना चुकाता है? 1650 रुपया। तो उसे ब्याज कितना देना पड़ा? तो हम निकाल सकते हैं कि लिया था 1500 और चुका रहा है 1650। तो 1650 में से 1500 घटाएंगे तो अतिरिक्त राशि देना जो पड़ रहा है, यही है ब्याज। तो ब्याज बराबर कितना हो गया? 150 रुपया। तो इसको हम किस दर से अतिरिक्त राशि ली गई वो निकालते हैं, यानी ब्याज की दर हमको निकालना है। ब्याज की दर तो हम देखते हैं
कि 1500 रुपया में कितना अतिरिक्त राशि देना पड़ रहा है एक वर्ष में, तो 150 रुपया। तो हम 1500 में देना पड़ रहा है 150, तो एक में कितना देना पड़ेगा? 150 बटे 1500, और हमें दर निकालने के लिए 100 में कितना देना पड़ रहा है, उसी को हम कहते हैं ब्याज की दर। तो 100 में निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 1500, तो ये कट गया 2 जीरो, अब 15 से कट गया 10। यही हो गया, 100 में देना पड़ रहा है 10 रुपया, यानी ब्याज की दर क्या हो गया? 10%। तो हमने देखा कि पहला किसान को एक वर्ष के बाद 10% की दर से कितना अतिरिक्त राशि लौटाना पड़ रहा है? 150 रुपया। यही हुआ ब्याज, उधार ली गई राशि हो गया मूलधन और अतिरिक्त लौटाई गई राशि मिलकर हो गया मिश्र धन। कितना हो गया? 1650। अब हम दूसरे किसान पर चर्चा करते हैं। दूसरा किसान भी 1500 रुपया ही कर्ज लेता है, लेकिन वो कर्ज को 2 वर्ष के बाद चुकाता है, तो उसे 2 वर्ष ब्याज देना पड़ेगा, 2 वर्ष अतिरिक्त राशि चुकाना होगा। तो वहाँ हमने देखा था पहले किसान ने अतिरिक्त राशि चुकाई थी 150 रुपया। ये कितना चुकाता है तो देख लेते हैं। तो यहाँ देखो 1500 रुपया उधार लिया, 2 वर्ष के बाद कितना लौटा रहा है? 1800 रुपया। तो 1800 रुपया हो गया मिश्र धन, मूलधन हो गया 1500। तो इस तरह से ब्याज निकलेगा हमारा 1800 घटाओ 1500 बराबर 300 रुपया। यहाँ ब्याज की राशि कितना हो गया? 300 रुपया। तो हम देखते हैं कि दर क्या हो रहा है, यहाँ किस दर से वो ब्याज की राशि को चुका रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1500 कितना चुकाता है? 300 रुपया 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना चुकाएगा? 150 हमारा निकल गया। तो ये भी 1 वर्ष में चुकाएगा 150, 1500 रुपया पर। तो फिर हम देखते हैं कि 100 रुपया में कितना चुकाएगा? 1500 में 150, 100 में कितना चुकाएगा? तो यहाँ हम देख रहे हैं 1500 गुने 100। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्याज की दर क्या है, कितना आया हमारा? 10%। तो यहाँ भी 1500 मूलधन बराबर है, लेकिन 2 वर्ष के लिए ले रहा है, तो इसे 2 वर्षों का ब्याज चुकाना पड़ रहा है। तो ब्याज की राशि हो गई 300 रुपया, लेकिन दर वही है। अब तीसरे किसान का भी हम देखते हैं। तीसरा किसान भी 1500 रुपया कर्ज लेता है, लेकिन वो 3 वर्षों के बाद चुकाता है। तो उसे मूलधन कितना देना पड़ता है? कुल कितना राशि लौटा रहा है वो? 1950 रुपया। तो ब्याज कितना देना पड़ रहा है अतिरिक्त राशि? 450 रुपया। मूलधन घटाओ मूलधन बराबर ब्याज। तो 3 वर्ष में वो 1500 रुपया पर 450 रुपया चुका रहा है। तो 1500 रुपया पर 1 वर्ष में उसको कितना चुकाना पड़ेगा? तो इसको हम 3 से भाग दे देंगे। ये 3 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 150 रुपया। तो 1500 पर 1 वर्ष में 150 रुपया देना पड़ रहा, तो 100 रुपया पर कितना देना पड़ेगा? तो इस तरह से हम दिखा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि 10 रुपया देना पड़ रहा है। तो ये हो गया
हमारा 10 रुपया, तो 100 में हमको 10 देना पड़ रहा है, तो ये हो गया ब्याज की दर 10%। तो तीनों किसान के बारे में हमने देखा कि एक किसान ने 1 वर्ष में अपनी राशि लौटाई, दूसरे ने 2 वर्षों में और तीसरे ने 3 वर्षों में। तो तीनों किसानों ने समान कर्ज लिया था 1500 रुपया, लेकिन एक ने लौटाया 1650, दूसरे ने लौटाया 1800 और तीसरे किसान ने लौटाया 1950 रुपया। तो तीनों को क्रमशः ब्याज कितना देना पड़ा? 150 रुपया, 300 रुपया और 450 रुपया। इस तरह से हमने निकाल के देखा कि मूलधन अलग अलग है। इस तरह से हमने देखा कि मूलधन एक समान है किंतु समय अलग अलग है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, तो उससे हमारा ब्याज में अंतर हो जा रहा है। तो यही जो प्रतिवर्ष ब्याज दिया जा रहा है एक निश्चित दर पर, तो इसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज। अब हम कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मूलधन दिया हुआ है 300 रुपया, समय 2 वर्ष और ब्याज की दर 5%। हमें क्या निकालना है? ब्याज। हम इस प्रश्न को 2 तरह से हल कर सकते हैं, एक एकीक नियम और दूसरा सूत्र के द्वारा। तो हम दोनों तरह से इसका हल निकाल कर देखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मूलधन है 300 रुपया और समय है 2 वर्ष, ब्याज की दर 5%। ब्याज की दर 5% का मतलब हुआ कि प्रति वर्ष 100 रुपया पर 5 रुपया ब्याज लग रहा है। 100 रुपया 1 वर्ष में 5 रुपया ब्याज। अब हम देख रहे हैं कि यही 100 रुपया पर 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? हमें 2 वर्ष का निकालना है, तो 2 वर्ष में 100 रुपया पर हमको लग जाएगा यहाँ पर 5 × 2 बराबर 10 रुपये। तो 2 वर्ष पर निकल गया 100 रुपया में। हमें कितना पर निकालना है? 300 रुपया में। तो 1 रुपया में चूँकि 100 रुपया में 2 वर्ष में निकाल रहा है 10 रुपया, इसलिए 1 रुपया में क्या होगा? 5/10/100। इसी तरह इसलिए 300 रुपया में 2 वर्षों में तो 10 300 बराबर 30 रुपया देना पड़ रहा है। तो हमारा ब्याज कितना हो गया? 30 रुपया। इसी प्रश्न में हम अगर मिश्र धन निकालना चाहें कि हमें कुल कितना राशि लौटाना पड़ रहा है, तो यहाँ 300 मूलधन में जोड़ देंगे कितना? 30 रुपया। तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा 330 रुपया। इसी प्रश्न को हम सूत्र की सहायता से बनाकर देखते हैं। तो सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ हमारा साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन कितना है? तो 300 रुपया। दर कितना है? 5%। और समय कितना? 2 वर्षों के लिए नीचे में 100 कर देंगे। तो इससे कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा उत्तर हो गया 5 या 15 × 30। तो हमारा ब्याज कितना आ गया? 30 रुपया।